हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके सोलमेट। आपकी ओवरऑल जर्नी उन तक पहुंचने तक और उसके बाद आप दोनों का लाइफ, ये दोनों भी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसे आगे बढ़ने वाली है और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सारे डिटेल्स हम लोग कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे आपको समझने में आसानी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे मैंने 4 नंबर्स रखे हैं और 4 कार्ड्स रखे हैं। जिस भी कार्ड के ऊपर आपका बार बार ध्यान जा रहा हो या फिर जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आप लोग उस कार्ड को चुन सकते हैं। या फिर नीचे जो नंबर्स लिखे हैं, आप लोगों का ध्यान इधर जा रहा हो तो आप लोग नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं वो लोग बर्थ डेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28 है वो लोग ग्रुप 1 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29 है वो लोग ग्रुप 2 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है वो लोग ग्रुप 3 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31 है वो लोग ग्रुप 4 में आते हैं। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए आपके सोलमेट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो देख लेते हैं। आप लोगों की आपके सोलमेट के साथ ओवरऑल जर्नी कैसे रहेगी ये डिटेल में आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसे पहले पढ़ लेते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू एंड लव यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके सोलमेट का साथ आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है। वो जब आपके लाइफ में आएंगे तब से वो हमेशा के लिए आपका साथ निभाएंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे, मिलके बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करोगे, एक्सप्लोर करोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन निकला है। यहाँ पे 2 पर्सनालिटीज़ उभर के आई है। फर्स्ट पर्सनालिटी है मैजिशियन और सेकंड पर्सनालिटी है यूनिटी, जो रेगुलर डेक में हीरोफेंट के कार्ड को भी रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप लाइफ में चाहे जो हासिल कर सकते हो। अगर आप लोगों का डाउट फ्री माइंड है तो आप लोगों ने अपनी पोटेंशियल को सही से यूज़ करना सीखना है, फिर आप चाहे वो हासिल कर सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सेकेंड थिंग मुझे ये समझ में आ रही है कि आप लोगों का मैजिकल इफेक्ट हो सकता है। आप लोगों में कुछ न कुछ स्पेशल चीज़ें ज़रूर होंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम या एक्सट्रीम ब्यूटीफुल रहेंगे, लेकिन आप लोगों में कुछ ना कुछ मैजिकल है। ये बातें सभी लोग नोटिस करते होंगे। आप लोग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका मैनिफेस्टेशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ।
जब आपके सोलमेट आपको मिल जाएंगे तब आपकी लाइफ मैजिकल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके जो सोलमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल पोजीशन पे रह सकते हैं, या फिर वो चाहे जो कर रहे हो अपने लाइफ में उनको मान सम्मान बहुत मिल सकता हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग अपने सोलमेट से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद वो एज अ मेंटर आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली यानी वो ऐसे आपसे मिलेंगे जैसे आप, शायद आप लोगों का मीटिंग ऐसे हो सकता है कि वो आपको कुछ सिखा रहे हो या फिर गाइड कर रहे हो, या फिर आप उनकी कुछ हेल्प ले रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे समझ में आ रही है। या फिर इनडायरेक्टली आप उनके जैसे बनना चाहोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि इस पर्सन से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कहीं न कहीं वो एक स्टेबल माइंड के इंसान रहेंगे और आप में थोड़ी सी पेशेंस की कमी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपके सोलमेट आपसे थोड़े से ज़्यादा मैच्योर रहेंगे। एज अ मेंटर वो आपके लाइफ में आ सकते हैं और आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल जर्नी जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आपके रिलेशनशिप के कुछ एक प्रॉब्लम्स के बाद, कुछ एक हार्ट ब्रेक के बाद तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये आपके सोलमेट से मिलने के पहले आपको कुछ हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अभी भी आप लोगों का जो माइंडसेट है वो कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट है। शायद आप डाउट करते हो, क्या ऐसा भी होता है, क्या सोलमेट सही में होता है, क्या सच्चा प्यार एग्जिस्ट भी करता है, ऐसे सवाल आपको परेशान करते होंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन सोलमेट उन्हीं को मिलते हैं जिनका माइंड डाउट फ्री होता है। जो लोग खुद को वर्दी ही नहीं समझते हैं, सच्चे प्यार के लायक ही नहीं समझते हैं, उनको सच्चा प्यार कभी भी नहीं मिलता है। और जो लोगों का यकीन होता है सच्चे प्यार में, उन लोगों को सोलमेट जरूर मिलते हैं, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी। तो आप जाने अनजाने में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब आपने ये सोचना है कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपकी सोच जल्द ही रियलिटी बनने वाली है। आप खुद भी एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप चाहे जो फील्ड में हो या फिर आपका जो भी पोजीशन है, आप सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पे ले लेते हो और लीड करते हो, और आप लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों का चैलेंजिंग लाइफ भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने मनचाहे रिजल्ट्स अब तक ना मिले हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब आपके सोलमेट आपसे मिलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि बस ऐसे पर्सन से मेरी शादी होना चाहिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आपको वो थोड़े दिन बाद मिले हैं, आफ्टर मैरिज मिले हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ऐसे पर्सन से मेरी शादी क्यों नहीं हुई, ऐसा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके जो सोलमेट है वो उन्होंने भी अपने लाइफ को तराशा है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनका लाइफ भी कुछ आसान नहीं है, लेकिन वो डे बाय डे सीखते गए हैं और अपने आप को एक बेहतर पर्सन उन्होंने बनाया है। जिस तरीके से आप आपके सोलमेट की वेट कर रहे हो, वो भी आपकी वेट कर रहे हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो हाल आपका है वही सेम हाल उनका भी है, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। कहीं ना कहीं अकेलेपन वाली एनर्जी दोनों भी तरफ मैं देख रही हूँ, वो भी आपसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए उनके सोलमेट के साथ ही उनकी शादी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और अगर आप लोग शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपके सोलमेट आपको किसी गेट टुगेदर में, सोशल गैदरिंग में या फिर वेडिंग में मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
जहाँ पे पार्टी वाला माहौल हो, ऐसी किसी जगह पे वो पर्सन आपसे टकरा सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक थॉट मुझे ये भी आ रहा है कि क्लब और पब में भी पार्टी वाला माहौल होता है, तो आप लोग वहाँ पे भी मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जब भी आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो, वहाँ पे एक खुशनुमा माहौल होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आप में से कुछ लोग डिवोर्सी या विडो होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन ना हो, ये करंट पोजीशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। द वर्ल्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ, आप लोगों की पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जब आप एकदम ही ब्रोकन फील करोगे, जब आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे, तब आपके सोलमेट की आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वर्ल्ड के कार्ड से मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि जब आप इस वीडियो को देखोगे, उसके साल भर में ही आपको आपका सोलमेट मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए यही टाइम फ्रेम हो सकता है। वो बिल्कुल रेडी है आपकी लाइफ में आने के लिए, और जल्द ही आपकी लव लाइफ में एक चेंज आने वाला है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ये नाइट ऑफ कप्स घोड़े पे सवार होके एकदम तैयार है आगे बढ़ने के लिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो जो भी रुकी रुकी सी ज़िंदगी है, उसमें कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। डेफिनेटली वो जो पर्सन है आपके सोलमेट रहेंगे, यही इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सोलमेट रिलेशनशिप को ही कंफर्म कर रहा है। आपका जो रिश्ता है ये साधारण रिश्ता बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये सोलमेट की ही एनर्जी रहेगी। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सोलमेट दो सोल्स होती है जो रीइंकारनेट होती रहती है, बार बार इस धरती पे आती है एक दूसरे का साथ पाने के लिए, एक दूसरे के स्पिरिट को अपलिफ्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो आप लोगों का रिश्ता भी वैसा ही होने के चांसेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस रिश्ता रहेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने वाला सफ़र आसान नहीं रहेगा। आपको कुछ हार्ट ब्रेक से, लोनलीनेस से या फिर बैक स्टैबिंग से गुजरना पड़ सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे तो आपका सोलमेट लॉजिकल एनालिसिस में बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन जब वो आपसे मिलेंगे तब उनका लॉजिकल माइंड काम करना ही बंद कर देगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या फिर कुछ एक एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हो और लॉजिकली सोचने लगे हो, प्रैक्टिकल अप्रोच एफर्ट्स के साथ उन लोगों ने अपनी लाइफ में लाया हो। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। तो चीज़ें जो है वो सेल्युलर लेवल पे चेंज होती रहती है। उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, या फिर ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, या फिर बहुत सारे चेंजेस उनके लाइफ में आ रहे हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये पर्सन एक टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी में जब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तब ये आपसे मिलेंगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद उनको अपने पास्ट मेमोरीज से खुद को आज़ाद करना पड़ेगा, फिर ही वो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का मीटिंग जो है वो डेस्टिनी डिसाइड कर रही है, यूनिवर्स उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हमारी लाइफ में ना कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। जो जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती है उन सभी के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। वही इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
आप लोगों के वाटर साइंस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कैंसर, पाइसेस होने की प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आपके पर्सनल लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है, शायद आपका अकेलापन और खालीपन का जो प्रॉब्लम है वो जल्द ही सॉल्व होने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसा कि आप इस कार्ड को देख रहे हो, यहाँ पे दो फिशेस है, यहाँ पे दो फिशेस एक साथ घूम रही है, यानी आपका अकेलापन दूर होने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वर्गो का साइन भी यहाँ पे निकला है। आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और हमेशा उनका माइंडसेट ये रहेगा मुझे क्या मिला है ये सोचने के बजाय मैं क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ये उनका माइंडसेट रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज़ उन लोगों में हो सकती है। दिखने में भी वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल या प्रेजेंटेबल दिख सकते हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि वर्गो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंटेबल रखती है, मेंटेन रखती है, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि आप तब उनसे मिलोगे जब आप खुद के कंफर्ट जोन में से बाहर निकलोगे, कुछ एक चेंजेस, कुछ ग्रोथ जब अपने लाइफ में आप लोग जब लाने की सोचोगे, तब आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उसके लिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यानी जब आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आओगे तब आपके सोलमेट आपको मिल सकते हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके सोलमेट आपके लाइफ में आने के बाद आपका बेस्ट वर्जन दुनिया के सामने आए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली है, या तो वो पहले ही हो जाएगा या फिर उनसे मिलने के बाद होगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी लोगों को आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो या फिर प्राइड लगती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों ने वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको आपके सोलमेट के साथ कनेक्शन बनाने में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जब आप खुद पे वर्क करोगे, खुद पे ग्रोथ लाने लग जाओगे, ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे और तब आप फ्लेक्सिबल भी हो जाओगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ये थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और वो खुद भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आपको जो प्यार की चाह थी वो अब तक आपको मिली ही ना हो, भले ही आप किसी रिलेशनशिप में हो चाहे ना हो, आपको मनलायक प्यार नहीं मिला है, वो आपकी चाह अधूरी है। सच्चा प्यार पाने की चाह आपकी अधूरी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और एक बार आप चाहते हो कि आप आपके सच्चे प्यार से मिल जाओ और आप उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, ये आपकी डिज़ायर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स का कार्ड आया है, तो आप लोग अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हो या फिर किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो वो प्रोसीजर आसान नहीं होता है। कभी कभी आप लोग मायूस भी हो सकते हो, लो भी फील कर सकते हो, खुद पे डाउट भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। खुद के टैलेंट के ऊपर भरोसा रखना है। चीज़ें जो है वो बदल रही है, इसकी वजह से थोड़ी तकलीफ जारी है, लेकिन जल्द ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ पहुँचने वाले हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कभी कभी खुद को प्रूव करने के लिए आप लोगों को
आर्ग्यूमेंट करने पड़ते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आप लोगों ने अपने आर्ग्यूमेंट को और बैटल को वाइजली चूज करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपके सोलमेट से आप ये चीज़ें सीख सकते हो, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो जब तक आपको पता है आप सही हो, आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपके सोलमेट हो सकते हैं और आप उनसे ये चीज़ें सीख सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके सोलमेट से मिलने के बाद आप खुद के इंस्टिंक्ट को और खुद के इनर वॉइस को सुनने लग जाओगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप आपके सोलमेट के जैसे बनने की कोशिश करोगे और वो पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और क्योंकि वो बैलेंस्ड है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेटल्ड है, उनका इनर वॉइस बहुत एक्टिव होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं और आप भी वही एनर्जी में अलाइन कर सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग किसी सीड्स को बोते हैं, वहाँ पे सनलाइट की अरेंजमेंट है क्या नहीं देखते हैं, पानी डालते हैं, सींचते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम करते हैं जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन और एक फैक्टर जो ज़रूरी होता है वो है टाइम। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो ज़रूरी है आपके यूनियन के लिए, लेकिन आपने पेशेंस के साथ वेट करना है, वो इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी सीड्स जो है वो आप लोगों ने बो दिए हैं, लेकिन उसका सैपलिंग बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। नेचर ही हमको सिखाती है पेशेंस के साथ वेट करना, तो वो आप लोगों ने करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि वो मिल क्यों नहीं रहा है, वो आ क्यों नहीं रहा है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की अभी तक नहीं आई है। जब आपकी टाइमिंग आएगी तब आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे, तब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, तब आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। यहाँ पे रैबिट भी है, तो मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि शायद आप लोग डर जाते हो, शायद चेंजेस से डर जाते हो, या फिर वेट करने से डरते हो, या फिर अकेलेपन से घबरा जाते हो। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। ट्रस्ट इन द अननोन का कार्ड यहाँ पे आया है। आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी रह सकती है और वो कभी भी चेंजेस से नहीं घबराएगी। हम अक्सर वो चीज़ों से घबराते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। फियर ऑफ अननोन हम सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आपकी जो सोलमेट है उनमें दूर तक के देखने की, समझने की शक्ति है और वो नहीं घबराते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ईगल होता है ना, वो ऊपर से अपने शिकार पे वहाँ अटैक करता है जो वो थोड़ी देर बाद पहुँचने वाला हो, वहाँ पे वो अटैक करता है। वो वहाँ पे नहीं जाता है जहाँ पे उसका शिकार ऑलरेडी है। वो आगे तक के सोच के प्लानिंग करते हैं, वैसे उनके एक्शंस रहते हैं। वैसे आपके सोलमेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनके सेंसेस बड़े स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इंटेलेक्चुअल, सक्सेसफुल, स्टेबल माइंड की पर्सनालिटी वो हो सकती है और ये उनके लाइफ में आसानी से नहीं हुआ है। उन्होंने खुद को ऐसे बनाया है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। और आप जो हो वैसे उनके जैसे बनने की कोशिश करोगे। आप आपके फियर को, एंजाइटी को ओवरकम करने की कोशिश करोगे, अपना लॉजिकल माइंड ज़्यादा यूज़ करने लगोगे इस यूनियन के बाद। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे चेंजेस आप खुद में लाओगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स आपके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। रिमेन पॉजिटिव। जब चीज़ें अच्छी होती है ना, तब हम सभी लोग पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन जब चीज़ें एज़ पर प्लान नहीं जाती है, जब हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं, तब हमारी एक्चुअल मेंटल स्ट्रेंथ का हमको पता चलता है। और तब हम अगर पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं इमोशनली वीक होते हैं। तो आप लोगों ने अपनी वीकनेस को ओवरकम करना है, पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करना है। ये एडवाइस मुझे यहाँ पे एंजल्स दे रहे हैं।
आप लोगों ने रुकना नहीं है, कभी भी मायूस नहीं होना है, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस को करेज के साथ फेस करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो लोग माइंडसेट ही डेवलप कर लेंगे कि सोलमेट होते ही नहीं है, सच्चा प्यार उनको मिल ही नहीं सकता है, लोग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जब पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तब आपको वो पर्सन मिल सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप अगर लाइफ में स्ट्रक भी फील कर रहे हो, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, तो भी आप लोगों ने रुकना नहीं है। छोटे छोटे कदम आप लोगों ने उठाने हैं जिससे आप लोग लाइफ में आगे बढ़ते रहे। और जब आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे तब आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए टाइम फ्रेम 1 साल का आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि साल भर बाद आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ जाए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में विदिन 1 ईयर भी ये होने के चांसेस है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए आपकी और आपके सोलमेट की ओवरऑल जर्नी को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। आप दोनों का माइंडसेट क्या रहेगा, आप दोनों कौन सी एनर्जी में रहोगे, आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रहेगी, ये सारे डिटेल्स आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑल दैट यू आर इज ऑल दैट आई विल एवर नीड, यानी आपको बस उनका साथ चाहिए, बस प्यार चाहिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको प्यार मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ये आप लोगों का माइंडसेट हो सकता है। या फिर आप लोगों को जब प्यार मिलता है तब आप उस पर्सन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आपके इमोशनल नेचर की वजह से आप लोगों की एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। आप लोग कभी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो और कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हो, ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों ने अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो सोलमेट है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी हो सकती है। परफेक्ट बैलेंस उन लोगों में हो सकता है, उनका एनर्जी का बैलेंस परफेक्ट होगा, उनका चक्रास का बैलेंस परफेक्ट होगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर एट प्रेजेंट उनमें पेशेंस नहीं भी है, आप लोग जब उनसे मिलोगे तब ये क्वालिटी वो अपने आप में डेवलप कर लेंगे, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों की शाय और इंट्रोवर्ट एनर्जी है, आप लोगों के मूड स्विंग्स भी है, आप लोगों ने ठहराव लाने की बहुत ज़रूरत है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब आप आपकी लाइफ में ठहराव ले आओगे तब आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप चाहते तो हो कि आपके लाइफ में सोलमेट आ जाए, लेकिन आप कुछ ऐसे उनको चेस नहीं कर रहे हो या फिर उनको ढूंढने की कोशिशें नहीं कर रहे हो, वो इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपका दिल जानता है कि आपको सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। साथ ही आपको कुछ डर भी परेशान करते हैं, लेकिन समय के साथ आप उस डर को ओवरकम कर लोगे, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वाओ, बहुत सारे पेंटेकल्स। पहले मैं कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ।
तो लोनलीनेस आप दोनों के लाइफ में भी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके सोलमेट को भी कुछ एक बिटर एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ रहा हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके सोलमेट सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर वो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते होंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने लाइफ में वो सारी लग्जरी कंफर्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर उनको वो जल्द ही मिलने वाला हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों एकदम एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, ये कार्ड मुझे वही इंडिकेट कर रहा है। ये जो कार्ड है ये आपके लोनलीनेस को इंडिकेट करता है। शायद आप किसी ब्रेकअप से, ब्रोकन मैरिज से, ब्रोकन एंगेजमेंट से गुजरे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपका स्ट्रेस लेने का नेचर है, आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो, लोड ले लेते हो, लेकिन आप साथ ही इनर स्ट्रेंथ भी दिखाते रहते हो। ऐसा नहीं है कि आप आपकी स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं करते हो, मगर सिचुएशन आने के बाद आपकी वो स्ट्रेंथ बाहर निकल के आती हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपने इस टफ सिचुएशन को करेज के साथ बहुत अच्छे से फेस किया है, और एज अ विनर आप जल्द ही इमर्ज करने वाले हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद ये एक्सपीरियंस आने के पहले आपको पता भी नहीं होगा कि आप इतने स्ट्रांग हो, या फिर आपको जो लोग जानते हैं उनको ये आइडिया नहीं होगा कि आप ये करेज के साथ ये सब सह लोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कॉइन्स। जैसे आप इस कार्ड को देख रहे होंगे तो यहाँ पे छोटे से इसमें एक परफेक्ट फैमिली मुझे दिख रही है, वो इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपके सोलमेट आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक लाइफ जीना चाहते हैं, कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी उनको लग्जरी भी चाहिए और उनको प्यार भी चाहिए, या फिर लग्जरी उनके लाइफ में ऑलरेडी है और आपसे मिलने के बाद उनको प्यार मिलने वाला हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे आपसे मिलने के बाद, या ऑलरेडी हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो भी वेट कर रहे हैं चेंजेस की, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ये लड़की वेट कर रही है, आपके सोलमेट भी आपका वेट कर रहे हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो बहुत जल्दी वाला टाइम फ्रेम नहीं है। कॉइन्स की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी लेट होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 2 ईयर्स ये सारी चीज़ें हो सकती है। आप लोग जब भी इस वीडियो तक पहुंचोगे उसके बाद 2 साल के अंदर ये सारी चीज़ें होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे एक शिप भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्रैवल बहुत करोगे और आप लोगों को क्रूज़ पे जाना बहुत पसंद होगा, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। या फिर आपके सोलमेट को पसंद हो, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद बीचेस पे जाना, क्रूज़ पे जाना उनको बहुत पसंद हो, पानी से उनको लगाव हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एम्परर का कार्ड आया है, थ्री ऑफ कप्स, हीरोफेंट। तो हीरोफेंट का कार्ड मैरिज को इंडिकेट करता है, या फिर मंदिर को भी इंडिकेट करता है, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस को इंडिकेट करता है। तो आप लोग शायद किसी रिलीजियस प्लेस पे मिलो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो पार्टी को इंडिकेट करता है, गेट टुगेदर को इंडिकेट करता है, शादी को भी इंडिकेट करता है। ये भी इंडिकेट करता है कि आप लोग किसी कॉमन फ्रेंड या कॉमन रिलेटिव के ज़रिए मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है।
मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो। जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आपको बेस्ट चाहिए होता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हाल फिलहाल भले ही आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपको ये भरोसा है कि आप एक दिन किंग वाली या फिर क्वीन वाली एनर्जी में पहुँच सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो जब आपके सोलमेट आपको मिल जाएंगे तब आपके लाइफ में अथॉरिटी, लग्जरी सभी चीज़ें ऐड हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको लाइफ में प्यार और रिस्पेक्ट कमाना है, आपको ऐसा कुछ करना है आपके पेरेंट्स का नाम रोशन हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को कोई गलत ट्रीटमेंट दे वो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपसे कुछ भी प्यार से मनवाया जा सकता है, प्यार से बोलो तो आप सामने वाले के लिए जहर भी पी सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आपको कोई कंट्रोल करे या फिर नैगिंग करे वो आपको पसंद नहीं आता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन तो हो लेकिन वीक नहीं हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। स्कॉर्पियो एनर्जी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस हो सकते हैं आपके या फिर इमोशनल हो सकते हैं आपके सोलमेट। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आपके सोलमेट में बहुत सारा हिडन टैलेंट हो सकता है और वो खुद को कवर करके रखते हो, खुद खुल के सामने ना आते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि उनको शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके सोलमेट डिवाइन एनर्जी में बहुत यकीन रखते हो, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनके माइंडसेट में भी कुछ एक ब्लॉकेजेस है जिनको वो रिमूव कर रहे हैं, और जब वो उनको रिमूव कर देंगे तब आप उनके लाइफ में आ सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब वो खुल के सामने आएंगे, अपना पोटेंशियल खुल के यूज़ करने लगेंगे, तब आप उनके लाइफ में आ सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दे आर हाइडिंग देयर टैलेंट। एंड ऑफ टफ साइकिल का इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो जो आप लोगों के लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आपको डर लगता है वो अब एंड हो गया है, वो अब रिपीट नहीं होने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप बिल्कुल सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों को खोने से डरते हो, आपके लिए सबसे बड़ा लॉस जो है वो इमोशनल लॉस है, ऐसा थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों ने ऑलरेडी किसी को खोया है इसलिए डरते हो, या फिर ये आपकी प्रीवियस लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है जिसे हटाना बहुत ज़रूरी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको डेस्टिनी फेवर भी नहीं कर रही है तो आप अपने एफर्ट्स और कुछ रेमेडीज से वो अपने मनचाहे रिजल्ट्स अपने लाइफ में पा सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने एक्शन में आना है, ये सजेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वाटर गार्डियन इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों ने डर को ओवरकम करना है। रेगुलर मेडिटेशन आप लोगों के लिए बेस्ट थेरेपी हो सकती है। आप लोगों को माइंड मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करते आना बहुत ज़रूरी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर घोर तपस्या के बाद आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पहले यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा और जब आप उनकी कसौटियों पे खरे उतरोगे तब आपके सोलमेट आपको मिलेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12
जैसा कि मुझे लग रहा था आप लोग अपने टैलेंट को यूज़ नहीं करते हो, बहुत सारा हिडन टैलेंट है आप में, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने अपने टैलेंट को फुल्ली यूज़ करना सीखना है। बिलीव इन योर सेल्फ का मैसेज भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो खुद को कम मत समझिए, खुद पे भरोसा रखिए, डिवाइन एनर्जी पे भरोसा रखिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप जैसा सोचोगे वैसे लाइफ आपको चेंजेस दिखाएगी। आप अगर नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो और डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, आपका क्लेंजिंग हो रहा है, इसकी वजह से कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मगर आप एक ब्लेस्ड पर्सनालिटी हो, जैसे ही ये क्लेंजिंग हो जाएगा आपके भी अच्छे दिन आएंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपके टफ पीरियड में भी डिवाइन एनर्जी आपके साथ खड़ी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने ग्रेटफुल रहना है हमेशा। बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पर्सनैलिटी हो आप, एक बार कमिटमेंट में चले जाओ तो आप लोग अपना 100% देते हो। बस कमिटमेंट में जाने के लिए ही आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब भी आप आपके सोलमेट से मिलोगे आप अपना 100% इस रिश्ते में दोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आपको कुछ एक क्लेंजिंग से गुजरना पड़ सकता है, कुछ एक ग्रह के दोष होंगे तो वहाँ पे कुछ रेमेडीज़ करना पड़ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तब आप उस पर्सन से मिलोगे, जब आपका क्लेंजिंग हो जाएगा तब आप उस पर्सन के साथ अलाइन हो पाओगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोगों ने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब आप खुद पे फोकस करोगे, खुद में बहुत सारे चेंजेस लाओगे और जब आप उस प्रोसेस में लगे रहोगे तब वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कोई आपका ध्यान रखे चाहे ना रखे, आप लोगों ने खुद का ध्यान रखना है। कोई प्यार आपको करे चाहे ना करे, आप लोगों ने खुद को प्यार करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और जब आप खुद पे वर्क करने लग जाओगे तब वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ये थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स आपके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हो या फिर शाय हो सकते हो, या फिर जहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है वहाँ पे आप लोग चुप रह जाते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने अपने कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना है और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना है। आपके थ्रोट चक्रा को आप लोगों ने हील करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के रिश्ते के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कह नहीं पाते हो खुद को क्या चाहिए, क्या नहीं पसंद है, क्या पसंद है, ये आप कह नहीं पाते हो, वो आप लोगों ने सीखना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अनलाइकली और येस का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप लोगों को सोलमेट तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़े से वेट के बाद, कुछ हार्ट ब्रेक के बाद, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ एक चीज़ें होगी जिससे आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं ओवरऑल जर्नी पे फोकस करती हूँ तो ये सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपकी और आपके सोलमेट की ओवरऑल जर्नी कैसे रहेगी। आप लोग कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, कौन से माइंडसेट में मिलोगे, आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, ये सारे डिटेल्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। आई प्रॉमिस टू यू माई लव, वी विल वॉक टुगेदर टिल द लाइफ एंडेड।
आप लोगों का ये जो बर्थ है ये बहुत सारे बर्थ के बाद आप लोगों को मिला हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे बर्थ में आप लोग एक दूसरे से बिछड़े होंगे, लेकिन इस बर्थ में आप दोनों एक दूसरे को हासिल कर लोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप लोगों को खुश करने में कहीं ना कहीं खुद को निग्लेक्ट कर देते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप कभी कभी खुद के लिए हार्श हो जाते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते हैं, लेकिन आप उनको ओवरकम कर लेते हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी जो सोलमेट है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनमें लीडरशिप बहुत अच्छी रहेगी, ये थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो फादर फिगर के जैसे हो सकते हैं, जैसे एक पिता अपने घर के लिए होता है, वैसा वो पर्सन हो सकता है जो आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे, आपको गाइड करेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद ये सभी के लिए ऐसे हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद वो हेल्पिंग नेचर के हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये पर्सन पावरफुल तो बहुत है, लेकिन उनके सर पे उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी इनके सर पे क्राउन तो है, लेकिन वो क्राउन के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके लाइफ में हो सकती है, ऐसा थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर ये पर्सन खुद हो के रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सिर पे लेता हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे हमेशा दुर्गा जी की याद दिलाता है। जैसे दुर्गा जी शेर पे विराजमान होती है और अपने लाइफ के ऑब्स्टैकल्स को ख़त्म कर देती है, वैसा कुछ आप लोगों का नेचर हो सकता हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो चैलेंजिंग लाइफ है आप लोगों का, या फिर आप लोगों ने अपने लाइफ के चैलेंजेस ख़त्म कर दिए हो, ऐसा थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ रहा है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। Queen of Swords, Judgment, the Sun. सन का कार्ड हैप्पीनेस और जॉयफुल एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो आप लोगों की एनर्जी जो है, आप लोगों का यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो सकता है, प्रॉस्परस हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन में एक परफेक्ट बैलेंस हो सकता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इमोशनल और लॉजिकल एनालिसिस का एक परफेक्ट बैलेंस ये पर्सन में हो सकता है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख रहे हैं, यहाँ पे एक तरफ ब्लैक साइड और एक तरफ वाइट साइड है, और दोनों में बैलेंस बना के ये लेडी यहाँ पे बैठी है। तो ये एक स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, बैलेंस्ड एनर्जी को इंडिकेट करता है, वैसा ये पर्सन हो सकता है। उन लोगों में इंट्यूटिव पावर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। शायद वो पर्सन को क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहने से उनको पता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और जब सारे ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं तभी थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, तब हमारा ऑरा जो है वो और ज़्यादा ब्राइट होता है। वो एनर्जी में आपके सोलमेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अकेलापन उनको भी परेशान कर रहा है, वो भी आपसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सारे ही ग्रुप में मैंने अकेलेपन की एनर्जी देखी है, यानी ये थर्ड ग्रुप चल रहा है। शुरू के दोनों ग्रुप में भी मैंने अकेलेपन की एनर्जी को देखा है, महसूस किया है। आपके सोलमेट बिजनेसमैन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
या फिर वो प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, या फिर वो किसी बोलने वाले फील्ड में होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, सोलमेट की रीडिंग है और लवर्स का कार्ड ना आए ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये जो बर्थ है यहाँ पे आप लोगों का यूनियन होगा। आपकी प्रीवियस बर्थ में चाहे आप लोग मिलते मिलते रह गए होंगे या फिर मिलके बिछड़ गए होंगे, लेकिन इस बर्थ में आप उनको मिलने वाले हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जस्टिस के बाद लवर्स का कार्ड आने का मतलब ये है कि आप लोगों का ये आप लोगों के लिए ये पर्सन कार्मिक रिवॉर्ड हो सकता है। यानी आप लोगों ने जितने भी अच्छे काम किए हैं या फिर जितनी ही दुआएं की है उनका फल ये पर्सन आपको मिल सकता है। एज अ ब्लेसिंग ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। Knight of Pentacles, World, कितने सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। तो आपके डेस्टिनी में लिखा है आपका सोलमेट, भले ही आपको ये नामुमकिन सा क्यों ना लगे या फिर आप उनकी वेट करते करते थक जाओ या फिर उम्मीद ही छोड़ दो, लेकिन आप लोगों का मिलना तय है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लोनलीनेस, अकेलेपन की एनर्जी फिर से यहाँ पे आई है। वेट करते करते आप लोग थक गए हो या फिर सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग अकेले हो, ऐसा भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वर्ल्ड और सन का कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माने जाते हैं और वो दोनों भी कार्ड आप लोगों के रिश्ते के लिए निकले हैं। यानी आप लोगों की जर्नी जो है वो बहुत ही अमेजिंग हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कंप्लीशन का कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड, यानी ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएगा तब आपका इंतज़ार, आपकी खोज बंद हो जाएगी। फिर आपको ऐसे लगेगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे लाइफ से भी कुछ नहीं चाहिए, अब और किसी से मुझे नहीं मिलना है, मुझे सब कुछ मिल गया। ये वाली फीलिंग आप लोगों की हो सकती है इस पर्सन को मिलने के बाद, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। थ्री ऑफ कॉइन्स, हेल्पिंग नेचर, चैरिटेबल भी हो सकते हैं वो पर्सन। इनका मन नहीं लग रहा है अभी आपके बिना, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही इनको बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको चुनना पड़ रहा हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इनमें इंटरेस्ट लेने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं या फिर ये लोग कुछ एक मल्टीपल रिलेशनशिप से गुजरने के चांसेस भी है अपने पास्ट में, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से जस्टिस का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, अगेन लोनलीनेस वाली एनर्जी, सिमिलर एनर्जी है आप दोनों की, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जस्टिस का कार्ड जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों में बहुत अच्छी हो सकती है। और एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि ये आपकी दुआ कबूल होने वाली है, वो भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब आपके साथ कुछ इनजस्टिस नहीं होगा। अब आपको अभी तक अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो फेयर होती नहीं है, डेस्टिनी मेरे साथ अन्याय कर देती है, वो सारे गिले शिकवे आप लोगों के अब दूर हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पैशनेट लवर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी आ रही है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, वही आप लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है या फिर कुछ एक चीज़ें हैं, चैलेंजेस है आप लोगों के लाइफ में जिसकी वजह से आप कभी कभी मायूस हो जाते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का स्ट्रगल ये पर्सन के आने के बाद मिनिमाइज हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
शायद आपके सोलमेट को डर परेशान करता है, वो खोने से डरते हैं, यानी उनको ये डर लगता है कि वो किसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो पर्सन जब उनको छोड़ के चला जाएगा तो वो कैसे रहेंगे, ये डर उनको परेशान करता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तब इमोशंस की बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो सकती है, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, उनकी मेहनत का फल आप दोनों की भी लाइफ में, मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप लोगों के अच्छे कामों का फल आप लोगों को मिल सकता है। एज अ ब्लेसिंग वो आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है। ये फीलिंग जो है म्यूचुअल रहेगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप खुद को बड़े लकी मानोगे उनसे मिलने के बाद, और वो पर्सन की भी ऐसी ही एनर्जी हो सकती है। कैंसर, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस साइन हो सकते हैं। आप लोगों ने अपना नज़रिया बदलना है। आप जो चीज़ें समझ रहे हो जैसी है वैसी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीजंस होते हैं हर एक चीज़ के पीछे, वो समझने की आप लोगों ने कोशिश करना है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम अकेलापन है जो जल्द ही सॉल्व होने वाला है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग अब अपने पेशेंस को लूज़ कर रहे हो, थक गए हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और कुछ लोग जो है वो ऐसी चीज़ों के पीछे भाग के थके हैं जो उनकी थी ही नहीं, उनके लाइफ में वो दरवाजे बंद हुए हैं जो उनके लिए नहीं थे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोग और थोड़ा सा धीरज रखिए, आपकी दुआ कबूल होने वाली है, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, आपका अकेलापन दूर होने वाला है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है आप लोगों का लाइफ, एक दिन आप लोगों का चैलेंजिंग लाइफ एंड होने वाला है, टफ साइकिल एंड होने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों की लाइफ में अगर कुछ सिमिलर पैटर्न है तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना ज़रूरी है। ये कार्मिक बैगेज है क्या, इमोशनल बैगेज है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा है तो उसे हटाने की कोशिश आप लोगों ने करना है। विंटर सीजन में आप लोगों के सोलमेट आप लोगों को मिल सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप लोग खुद का ध्यान रखिए, सेल्फ लव का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और वो पर्सन भी आपका ध्यान रख सकता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन को भी खुद के फियर को ओवरकम करना पड़ेगा, खुद के कुछ ब्लॉकेजेस हटाने पड़ेंगे, तब वो पर्सन आपसे मिल सकता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। खुद को हील करना है आप लोगों ने। जब तक हम खुद को हील नहीं करते हैं, हमारा मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। तो आप लोगों ने खुद को हील करना है। अगर कुछ रिपीटेड चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ में, तो आप लोगों ने खुद को हील करना है, फिर आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हरमित का कार्ड आइसोलेशन, लोनलीनेस को इंडिकेट करता है, लेकिन ये पीरियड में आपको बहुत सारा एनलाइटमेंट भी मिलता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों के लाइफ में आ जाता है। और ये स्लो प्रोसेस को भी इंडिकेट करता है, यानी आप लोगों को लेट मिल सकता है आपका सोलमेट, या फिर बहुत सारा वेट करने के बाद मिल सकता हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब आपके पेशेंस ख़त्म हो जाएंगे तब ये पर्सन आपको मिल सकता हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उसके लिए आपको पहले खुद के एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे रेडियो होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट नहीं करते तब तक खरखर साउंड आता है। जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं तभी क्लैरिटी हमको मिलती है। वैसे अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप लोगों ने खुद के एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
आप लोग प्रोटेक्टेड हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में वो देख लेते हैं। आपको अगर कुछ सवाल है तो आप लोग एंजल से पूछ सकते हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपको आंसर्स दे सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बी असर्टिव का कार्ड, आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे जो हो जाए लाइफ में आप लोगों ने अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करना है, तब आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ तो चेंजेस लाना है आप लोगों ने, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। टोटली चेंज हो सकती है आपकी लाइफ, आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये चेंज आपके अच्छे के लिए है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद कुछ लोगों के लिए ये यूनियन मैरिज में बदल सकता है और आफ्टर मैरिज आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है, उस नई शुरुआत को भी ये इंडिकेट कर रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 4, तो आइए देखते हैं कि आपके और आपके सोलमेट की ओवरऑल जर्नी कैसी रहेगी, आप लोग कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, मिलने के बाद आप लोगों का यूनियन कैसे होगा, वो सारे डिटेल्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। आई एम नॉट द बेस्ट बट आई प्रॉमिस आई विल लव यू विथ ऑल माई हार्ट। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के फीलिंग्स हो सकते हैं, शायद आप भी परफेक्ट नहीं हो, शायद वो भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों का एक परफेक्ट रिश्ता हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों को बहुत वेट करने के बाद ये पर्सन मिले और आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो कि मैं अपने रिश्ते में 100% दूंगा या दूंगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो वो पर्सन आपके ऊपर दिलो जान निछावर करने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे निकला है। ये सोलमेट का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है और आपको रिप्रेजेंट करने के लिए चैरियट का कार्ड निकला है, यानी आप में एक वॉरियर स्पिरिट है। वो चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलती है, स्ट्रगल के बाद मिलती है, मगर मिलती ज़रूर है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हार्मोनियस आप लोगों का रिश्ता हो सकता है, आप लोग बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो सकते हो। जैसे यहाँ पे एक कपल है और ये एंजल का प्रेजेंस है इस कार्ड में, वैसा आप लोगों का रिश्ता प्रोटेक्टेड है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ये दोनों खो गए हैं एक दूसरे में, वैसे आप लोग फ्यूचर में हो सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए ये किसी जंग से कम नहीं होगा, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे एक योद्धा लड़ के जीत हासिल करता है, वैसे आप लोगों को अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके जीत हासिल करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर और आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। आप लोग जब कुछ ठान लेते हो तो वो करके दिखाते हो, आप लोगों पे एक जुनून सा छा जाता है, अब ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बस आप लोगों के दिमाग में घुसने की देरी है, फिर तो आप उस प्रोजेक्ट में या फिर रिलेशनशिप में अपना 100% देते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो, डिसिप्लिन हो और डेडिकेशन है आप लोगों में, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लोनलीनेस, कार्मिक रिलेशनशिप, शायद आपको लोनलीनेस से गुजरना पड़ा हो या फिर कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरना पड़ रहा हो। ये आपके सोलमेट की एनर्जी भी हो सकती है और आपकी भी एनर्जी हो सकती है।
आप लोगों को वो पर्सन मिलने के पहले कुछ कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरना पड़ रहा हो, या फिर आप लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स तो डालते हो लेकिन वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी तरफ से आप कुछ कमी नहीं रखते हो लेकिन सामने वाले की तरफ से वैसा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है, जो आप डिजर्व करते हो वैसा प्यार आपको नहीं मिला है अब तक, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों को तो कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरना पड़ा हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरना पड़ रहा हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आप जैसे ही इसको ब्रेक कर दोगे और इससे आज़ाद हो जाओगे पूरी तरीके से, तब ये सोलमेट आपके लाइफ में आ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोगों का रिश्ता जो है आपके सोलमेट के साथ, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है और कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती है। शायद आपको डर है किसी पर्सन को खोने का, या फिर आप खुद को वर्दी नहीं समझते हो, ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस आप लोगों के हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप लोग अपने सोलमेट को हासिल करना चाहते हो तो आप लोगों ने अपने ब्लॉकेजेस हटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को वर्दी नहीं समझोगे, यूनिवर्स वो आपको कैसे देगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब आपके स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स रहेंगे अपने सोलमेट को हासिल करने के लिए, तभी यूनिवर्स आपकी हेल्प कर सकती है। जब आप खुद को वर्दी नहीं समझते हो तो आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए, लेकिन आप लोगों ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हो और वो पर्सन इसकी वजह से आपके लाइफ में एंटर ना कर पा रहा हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। समहाउ गुजारा चल रहा है उस पर्सन के बिना, या फिर सब कुछ है भी मगर बहुत सारा एम्प्टीनेस, खालीपन, लोनलीनेस भी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अब आपको रह के नहीं हो रहा है, अब आपके पेशेंस टूट रहे हैं, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का अब्रॉड से कुछ ना कुछ कनेक्शन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। शायद आप लोगों को काम के वजह से अब्रॉड जाना पड़ रहा हो, या फिर अब्रॉड घूमने जाना पसंद हो, या फिर आप अब्रॉड में सेटल हो गए हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग स्ट्रेस तो बहुत ले लेते हो क्योंकि आपको परफेक्शन चाहिए होता है हर चीज़ में, इसकी वजह से आप थोड़े से स्ट्रेसफुल भी रहते हो जब तक वो काम आप पूरा नहीं कर लेते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपके परफेक्शनिस्ट नेचर की वजह से आप स्ट्रेसफुल रहते हो, ऐसा थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके सोलमेट जाने पहचाने होने के चांसेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। शायद आप लोग उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सभी लोगों के लिए ये लागू होगा ऐसा नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके सोल एक दूसरे को जानती हो और आप लोग मिलने के बाद इंस्टेंट कनेक्ट फील करो, कंफर्टेबल हो जाओ एक दूसरे के साथ, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जून जुलाई में आप लोगों के मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन आप जब ये क्लेंजिंग कर लोगे उसके बाद जो जून जुलाई आएगा तब आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों में आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आपके पर्सनल लाइफ में ही अकेलापन है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग अच्छा कर रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग किसी चैरिटी या फिर एनजीओ से जुड़े हो और कुछ चैरिटेबल वर्क भी करते हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है और वो आपके लिए बहुत सही भी है, ज़रूरी भी है। उससे आपका कार्मिक बैगेज भी क्लियर हो सकता है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एनर्जी चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कितना सारा अकेलापन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स चारों ग्रुप्स में निकला है, यानी आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अकेले हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। चैलेंजिंग लाइफ,
स्वॉर्ड्स कार्ड हमेशा चैलेंजेस को, कॉन्फ्लिक्ट को इंडिकेट करते हैं। तो आप लोगों का लाइफ चैलेंजिंग हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। पर्सनल लाइफ, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ एज कम्पेयर टू पर्सनल लाइफ अच्छा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर से वही एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। 2 ऑफ कॉइन्स वेटिंग पीरियड को इंडिकेट करता है। आप लोग राह देख रहे हो उस पर्सन की, सोलमेट की। वो पर्सन भी आपकी वेट कर रहा है, वो भी अकेला है, आप भी अकेले हो। आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार हो। आप में भी थोड़ी सी खामियां हो सकती है, उनमें भी कुछ खामियां हो सकती है, लेकिन आप लोगों का एक परफेक्ट रिश्ता हो सकता है, क्योंकि आप लोग अपना 100% हर चीज़ में देते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। किंग ऑफ कप्स, पीस ऑफ वॉन्ड। वर्कॉलिक हो सकते हो आप लोग, वर्कॉलिक हो सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, या फिर ये आपके सोलमेट की भी एनर्जी हो सकती है। फेब या जून जुलाई में आप लोग मिलने के चांसेस है, लेकिन उसके पहले जो आप लोगों को सजेशन दिए हैं वो एनर्जी में आप लोग रहोगे। उसके बाद जो ये महीने आएंगे तब आप उन लोगों से मिल सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप लोगों ने बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, जब आपका कोई इमोशनल वुंड नहीं रहेगा, जब आप पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाओगे, जब आप आपके कार्मिक बैगेज को क्लियर कर दोगे। कार्मिक बैगेज को कैसे क्लियर करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग किसी भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। जब हम किसी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो हमारा प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और हमको हमारा बैगेज क्लियर करने के रास्ते भी मिल जाते हैं। आप लोग कोई चैरिटेबल वर्क कर सकते हो, जो भी आपकी रेंज है वो आप कर सकते हो। सच्चे मन से किसी की मदद करना आपके बैड कर्मास का रिजल्ट मिनिमाइज कर देता है और आपके कुछ अच्छे कर्मा जुड़ जाते हैं आपकी लाइफ से और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। तो किसी भी पर्सन की अच्छे मन से हेल्प आप कर सकते हो। जो भी आपकी कैपेसिटी है वो चैरिटी आप कर सकते हो। अगर चैरिटी नहीं कर सकते हो तो आप लोग सेवा ऑफर कर सकते हो। किसी पर्सन की दुआओं में आप लोगों ने रहना है ताकि आप लोगों का कार्मिक बैगेज क्लियर हो जाए। साथ ही आप लोगों ने खुद की एनर्जी को भी बैलेंस करना है। अगर पुराने कुछ रिग्रेट्स, हर्ट, गिल्ट आप लोगों के माइंड में अभी भी है और आप लोग पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हुए हो तो आप लोगों की लाइफ में नई शुरुआत नहीं हो सकती है। पूरी तरीके से एम्प्टी आप लोगों ने होना है। आप लोग ये सारी चीज़ें खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग इसके लिए हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी आपका पुराना पैटर्न है उसे आप लोगों ने ब्रेक करना है। कुछ नेगेटिव थॉट्स है तो उसे ओवरकम करना है, रिलीज करना है डिवाइन हीलिंग के लिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वाटर साइंस यहाँ पे आए हैं। टाइम टू गिव रैदर देन टेक। वो पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फलेस रहेगा, वो हमेशा आपकी खुशियों का ध्यान रखेगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखोगे तो खुश तो रहना ही है दोनों ने भी, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। द एंड ऑफ टफ साइकिल। सारी चीज़ें ना साइकिल्स में होती है। कभी कभी कुछ साइकिल्स बड़ी हो जाती है तो हमको लगता है कि क्या ये स्ट्रगल ही मेरी डेस्टिनी है, क्या मेरी लाइफ में ऐसे ही होना है, क्या मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं, ऐसे सवाल हमको परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन हर चीज़ का एंड ज़रूर होता है और आपके टफ साइकिल का एंड ज़रूर होने वाला है, जल्द होने वाला है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
टाइम फॉर हीलिंग का मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। जो भी लोग खुद से हील नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग हीलिंग सेशंस ले सकते हो। कार्मिक बैगेज क्लियर करने के लिए भी बहुत सारी हीलिंग थेरेपीज अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो उसे ले सकते हो और अपने आप को हील करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और जो चीज़ें आप लोग डिज़र्व करते हैं वो उन्हें आप हासिल कर सकते हो, ऐसा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। फिर आपको डेस्टिनी फेवर करने लगेगी। आप लोगों में कुछ कमियां तो नहीं है, आप लोगों का दिल बहुत साफ है, आप लोग एफर्ट्स डालने के लिए भी रेडी हो, लेकिन डेस्टिनी उतना सपोर्ट आपको नहीं करती है। लक फैक्टर ऐड करने के लिए आप लोगों ने कुछ रेमेडीज करना चाहिए, ऐसा थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ताकि आप लोगों को लक फेवर करने लग जाए और वो रिजल्ट्स आपको मिल जाए जिससे आप वंचित रह रहे हो। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोगों को बुरी नज़र लगी हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो आप लोगों ने इविल आई से प्रोटेक्शन लेना है। कभी कभी किसी की नज़र लग जाने की वजह से भी हमारी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स आते हैं, वो भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों ने अपनी विजन को ब्रॉड रखना है, ओपन माइंड रखना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ब्लॉकेजेस हटाते रहना है। जैसे हम पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो हमारी स्किन खराब होती है, लेकिन हम जैसे स्किन को मेंटेन करते हैं, फिजिकल बॉडी को जो मेंटेनेंस लगता है, वैसे ही माइंड का भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। इस तरफ मैं आप लोगों का ध्यान लाना चाहूँगी। पावरफुल माइंड, पावरफुल बॉडी। रात कितनी भी गहरी काली क्यों ना हो, सूरज ज़रूर निकलता है, तो आप लोगों ने अपने डिवाइन टाइमिंग की वेट करना है। जो सजेशंस आपको दिए हैं उसे इम्प्लीमेंट करना है। सूरज ज़रूर निकलेगा, आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा, वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये समर सीजन भी हो सकता है या फिर कुछ सनी डेज होंगे, तब आप उस पर्सन से मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड अगेन बैलेंस को ही इंडिकेट करता है। हर चीज़ का बैलेंस जब हम लोगों में आता है तब हम स्टेबल बनते हैं, वैसा आप लोगों ने बनना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर किसी साइकिक पर्सन की आप लोगों को हेल्प लेना पड़े, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लव फैक्टर जो आप लोगों के लाइफ में मिसिंग है वो आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है अगर आप खुद को हील कर देते हो तो, या फिर जब आप अपने इमोशनल बैगेज और कार्मिक बैगेज को क्लियर कर दोगे तब आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ और बेहतर हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप लोगों ने वर्दी समझना है। अगर आप लोग खुद को अनवर्दी समझोगे, मुझे तो प्यार मिल ही नहीं सकता है, ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस अगर आप लोग बनाते हो तब आपको प्यार नहीं मिल सकता है। आप लोगों का माइंड डाउट फ्री होना बहुत ज़रूरी है कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, वो इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। इससे बेहतर दिन आप लोगों के हो सकते हैं, ये आपकी डेस्टिनी नहीं है। जो भी स्ट्रगल है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, ये चेंज होने वाला है, बेहतर की तरफ चेंज होने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक शायद आपका टाइमिंग नहीं आया है, इसकी वजह से आपको वेट करना पड़ रहा हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको कुछ सिग्नल्स मिलेंगे वो पर्सन के आने के पहले, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला हो उसके पहले शायद आपका इनर वॉइस आपको कह दे कि वो आने वाला है, या फिर वो आने के बाद आपको कुछ ना कुछ डिवाइन सिग्नल्स मिल सकते हो, ये थॉट भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
जब आप लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तब वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। वो भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, जहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो वैसी प्लेस पे ये पर्सन आपको मिल सकता हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।